एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है और मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में बना रही हूँ आलू और सेम की फलियों की सब्ज़ी। तो आलू और सेम मैंने काट के रख लिए, धो के रख दिए हैं और इसका पानी निचोड़ लिया है मैंने बिल्कुल। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल और तेल को गर्म कर लिया है, उसमें डाल दिया है जीरा। और अब इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा हींग। और यहाँ पे मैंने प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक काट लिया था, वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको चला लूँगी अच्छी तरीके से और गोल्डन ब्राउन कर लूँगी इसको। और आलू सेम की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है और बहुत टाइम बाद बन रही है। और जब बहुत टाइम बाद कोई चीज़ बनती है तब अच्छी भी लगती है, और जब हम रेगुलर कोई चीज़ खाते रहते हैं तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे जब प्याज हो गई तो मैं इसमें डाल दूँगी सूखे मसाले, कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च, अमचूर डाल दूँगी। अमचूर थोड़ा सा इसमें मैं ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि मीठी मीठी सी लगती है अगर अमचूर कम हो तो। और नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार। और अब इसको अच्छे तरीके से कर लूँगी मैं मिक्स। और इसके साथ ही जब ये मसाला हो जाएगा अब इसमें डाल दूँगी ये आलू और सेम जो मैंने काट के रखी है वो। और सेम को मैंने रात को ही काट के रख लिया था क्योंकि सुबह के टाइम पे टाइम कम होता है। और सेम हो गई, बीन्स हो गई या हरी सब्जियां हो गई पत्ते वाली, इसको काटने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैंने रात को रख ली थी काट के। और सुबह उठ के बस इसको धो के और सुखाने रख दिया था क्योंकि फिर पानी पानी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स करके और इसको 2-3 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छी तरीके से चला लिया था पहले। और उसके बाद अब मैं इसको ढक दूँगी। और ढकने के बाद जो है मैं बार बार बीच बीच में आके इसको देखती रहूँगी क्योंकि सूखी सब्ज़ी का लगता है कि कहीं लग ना जाए, तो बार बार इसको आके चलाना पड़ता है। तो अभी तो सब्ज़ी कच्ची थी और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है आजकल क्योंकि सर्दियाँ ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है सब्ज़ी पकने में भी। तो 2-3 बार मैंने चला लिया था और उसके बाद अब सब्ज़ी मेरी हो गई है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी एक बाउल में। और आलू सेम की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है और अब तो सेम बहुत आने लग गई है। और सर्दियों में जैसे सेम आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। वैसे मेरे को गर्मियों में भी मिल जाती है कहीं से तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन मौसम की सब्ज़ी की बात ही अलग होती है, टेस्ट मौसम की सब्ज़ी में ही होता है। तो यहाँ पे हो गई थी सब्ज़ी, उसके बाद नाश्ते का काम मैंने निपटा लिया था। और दूध आ गया था यश का, तो अब मैं दूध को बॉयल कर दूँगी। और दूध को बॉईल करने का काम मैं सबसे पहले करती हूँ क्योंकि फिर यश दूध मांगता है तो ठंडा भी करना पड़ता है। और गाय के दूध का थोड़ा सा डर भी होता है कि कहीं जल्दी फट ना जाए, तो इसलिए दूध उबाल दूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, आज धूप भी नहीं आ रही है। और अभी नाश्ते का काम निपटा के आई हूँ मैं, और आज इनकी छुट्टी है तो थोड़ा सा धीरे धीरे कर रही हूँ काम। और अभी शायद 9:15 या 9:20 हो रहे होंगे, नाश्ता निपट चुका है और अभी किचन साफ़ करनी है। और जब इनकी छुट्टी होती है, जिस दिन जैसे आज इनकी छुट्टी है तो उस दिन थोड़ा सा मैं काम तो मेरे को करना ही पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि धीरे धीरे करके कर लेती हूँ, तो इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं होती है। तो थोड़ा सा लेट हो गया है आज, और धूप नहीं आ रही है तो उस वजह से बहुत ठंड लग रही है और हाथ बिल्कुल सुन्न हो रखे हैं मेरे। और अभी जाके बर्तन करने हैं मुझे, बर्तन रह गए हैं अभी और रसोई क्लीन करनी है, वो रह गई है। सिर्फ नाश्ता हो चुका है और झाड़ू पोछे का काम हो चुका है। और आज इनकी छुट्टी है तो सोचा है थोड़ा सा मार्केट का काम भी निपटा लूँगी। कल भी सोचा था मार्केट जाने का, लेकिन यश के वजह से नहीं हो पाया जाने का क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी शाम को और फिर वो जिद कर रहा था। तो मैंने बोला चलो दिन में देख लेंगे, अगर आज धूप निकलती है तब देख लेंगे। तो अभी नाश्ते का काम हो चुका है, अभी जाऊँगी रसोई क्लीन करने के लिए। और यश अभी सो रहा है, और जिस दिन उसके पापा घर पे होते हैं तब तो वो देर तक सोता है, वरना इतने बजे तक वो कभी भी नहीं सोता है। और जिस दिन मैं अकेली होती हूँ, मतलब इसके पापा चले जाते हैं जॉब पे, और उस दिन वो जल्दी उठ जाता है। उस दिन वो 7, सवा 7 या 7:30 बजे ही उठ जाता है। और आज जब पापा है तो वो आराम से 9, सवा 9 बजे तक आराम से सो रहा है। तो अभी जाती हूँ रसोई क्लीन करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और ठंड बहुत हो रही है, प्लीज़ आप सब लोग भी अपना ध्यान रखना और कैप, सॉक्स और अच्छी तरह गर्म कपड़े पहन के रखना। और मैंने भी जो है कैप निकाल ली है। वैसे मैं कैप पहनती नहीं हूँ ज़्यादा, मुझे आदत नहीं है क्योंकि मुझे ना खुजली हो जाती है, मतलब थोड़ी देर पहन लेती हूँ, ज़्यादा देर नहीं पहन पाती हूँ। पर अभी मैंने निकाल लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, हवा लग रही थी कान में, तो इसलिए मैंने पहन रखी है। जब तक पहनी जाएगी पहन लूँगी। और धूप नहीं निकली है अभी तक और लग नहीं रहा है निकलेगी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और मैं आ गई हूँ किचन में और कर रही हूँ यहाँ पे अपने कुक टॉप की सफाई।
और अभी जो है गैस थोड़ी सी गर्म हो रही थी, तो जैसे ही मैंने गीला कपड़ा लगाया तो एकदम से धुआं धुआं निकल रहा था, क्योंकि बर्नल गर्म रहते हैं तो इसलिए। तो अब जल्दी जल्दी से मैं कर दूँगी सफाई। और आजकल ठंड में बिल्कुल हाथ नहीं चलते हैं, और हाथ जो है बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे सुनपन होता है, वैसा हो रहा है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है। और अभी जो है कुकटॉप की सफाई जब मेरी हो गई है, उसके बाद मैं जो स्लैब है इसको साफ़ कर दूँगी। और वाइट कलर का स्लैब है तो इसमें एकदम से कुछ भी ज़रा सा भी लगा हुआ होता है तो एकदम दिखता है। तो पहले मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर लिया था, और अब मैं इसको जो सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी। और इसके जो ये ऊपर के जो ये रहते हैं ये भी बहुत गर्म हो रखे थे, तो मेरा हाथ भी थोड़ा सा जल गया था। तो रसोई हो गई थी मेरी क्लीन, और अब मैंने कपड़े धो दिए थे और कपड़े लेकर आ गई हूँ ऊपर। और आज तो धूप के बिल्कुल भी दर्शन नहीं हुए हैं, लेकिन कपड़े धोने थे तो कपड़े धो दिए मैंने। ऊपर डाल दूँगी मैं कि कुछ हवा से ही थोड़े बहुत सूख जाए, क्योंकि रोज़ के कपड़े होते हैं, रख भी नहीं सकते इनको, क्योंकि मोटे मोटे कपड़े होते हैं, इनको रख के फिर जो होता है स्पेस भी घिरता है, और फिर ये होता है कल फिर और ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे, तो इसलिए धो ही देते हैं। क्योंकि होता है ना कि जो कपड़े धुल जाते हैं वो सूख ही जाते हैं। अगर आज नहीं सूखे ये, तो फिर मैं सुबह सुबह, जैसे कल धूप निकलेगी कल सुबह सुबह डाल दूँगी, लेकिन ये रखती नहीं हूँ मैं कपड़े। और यश और उसके पापा भी ऊपर ही आ रखे थे, तो कपड़े ऊपर डाल के आ गई थी मैं, और बहुत हल्की हल्की सी धूप आ रही थी तो शायद सूख ही जाएंगे कपड़े। तो अब मैं आ गई हूँ और मैं कर रही हूँ दिन के खाने की तैयारी। तो दिन के खाने में बन रहे हैं मटर पनीर। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था, गरम हो गया था तो उसमें डाल दिया था जीरा, और थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें हींग, और अब इसमें डाल दूँगी लहसुन प्याज अदरक, मैंने चॉपर में चॉप कर दिया था वो मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से जो है भून लूँगी जब तक कि अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और इस चॉपर में जो है ना, वैसे तो काम बहुत इजी हो जाता है इससे, लेकिन ना इसमें जो इसके जो लंबी लंबी दरारें सी होती है, जो डिज़ाइन सा होता है, उसमें अटक जाती है। जैसे लहसुन प्याज हम कुछ भी चॉपर में चॉप करते हैं तो वो निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बस, बाकी तो इससे बहुत काम आसान हो जाता है, और ख़ासकर सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे हो गया था, जैसे लहसुन प्याज हो गए थे तो मैंने इसमें डाल दिए थे सूखे मसाले, कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ी सी कसूरी मेथी, और डाली थी कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने मिक्सर में टमाटर ले लिए थे, 3 से 4 बड़े टमाटर थे वो ले लिए थे, और उसी में मैंने कम से कम 8 से 10 काजू डाल दिए थे। तो टमाटर को और काजू को मैंने अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बना लिया था। और काजू का पेस्ट जैसे होता है तो वो थोड़ा गाढ़ा सा हो जाता है, तो इसी में मैंने हल्का सा पानी डाल दिया था मिक्सर में, जिससे कि आराम से निकल जाए वो। तो वो मैंने इसमें डाल दिया, और अब यहाँ पे मेरी जो है ग्रेवी पक रही है, और बहुत अच्छा कलर आया है इसमें। और ये मटर मैंने पहले से ही बॉईल करके रखी है। तो ज़्यादातर जब भी मैं मटर पनीर बनाती हूँ तो मटर को पहले से ही बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी तरह नहीं गल पाती कढ़ाई में। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें एक लगभग जो है पौना गिलास पानी का गिलास जो है वो इसमें डाल दिया, क्योंकि अभी रख के जितनी भी काजू की ग्रेवी वाली सब्जियाँ होती है एकदम गाढ़ी हो जाती है, तो पहले से ही थोड़ा सा पतला रखूँगी मैं ग्रेवी को, क्योंकि रख के और गाढ़ी होएगी। तो यहाँ पे मेरी ग्रेवी हो रही है, इतनी देर मैंने पनीर भी काट लिया है। तो अब यहाँ पे मेरी जो है ग्रेवी में आ गया है खद्दा, क्योंकि पानी डाला था, पकाई है मैंने इसको, और मटर पहले से गली हुई थी। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ये पनीर के कटे हुए पीस, और इसको थोड़ी देर इसी में रख के छोड़ूँगी, जिससे कि पनीर में भी अच्छी तरह से मसाले जो है अच्छी तरीके से फ्लेवर आ जाए पनीर में। तो थोड़ी देर 3-4 मिनट तक रखने के बाद यहाँ पे सब्ज़ी हो गई है रेडी, और मैंने इसमें ऊपर से डाल दिया है हरा धनिया, और मटर पनीर की सब्ज़ी हो गई है रेडी। और अब जो है थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है ये, तो यहाँ पे निकाल लिया है मैंने खाना। और मटर पनीर के साथ बने हैं जीरा राइस, और एक है रखा है मैंने थोड़ा सा आम का अपना फेवरेट वाला अचार, और हरी मिर्च। तो आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए। और बहुत टेस्टी बनी थी मटर पनीर की सब्ज़ी, और जीरा राइस के साथ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। हेलो एवरीवन, अभी टाइम हो गया है, दिन के बज रहे हैं 3:30। दिन का खाना हो गया था, किचन साफ़ हो गई थी। और वैसे मैं वीडियो कंटिन्यू करना चाह रही थी शाम तक का, रात तक का। मैंने सोचा था आज पूरा जो है सुबह से लेकर पूरा रात तक का जो है कंटिन्यू करूँगी मैं व्लॉग, लेकिन बीच में ही जो है मैं व्लॉग का एंड कर रही हूँ। आप लोगों ने टाइटल में भी देख लिया होगा कि जो हमारे जो पड़ोस में रहते थे अंकल जी, उनकी डेथ हो गई है। और जो मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने थोड़े दिन पहले बताया था कि अंकल जी की हालत बहुत सीरियस है,
और डॉक्टर ने बोल दिया था कि बहुत मुश्किल है बचना। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब तक इंसान के अंदर सांस होती है, जब तक उसकी सांस चल रही होती है, तो इंसान जो दूसरा होता है वो भी उम्मीद नहीं छोड़ता। उसको भी ये लगता है कि चलो डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं बच सकते, मुश्किल है, लेकिन एक अंदर से होता है ना कि एक उम्मीद की किरण होती है, वो रहती है जब तक इंसान की सांस है। तो अभी अचानक पता चला है कि उन्होंने बताया कि वो अंकल जी नहीं रहे हैं। तो बड़ा मन ख़राब सा हो गया एकदम से। होता है ना जैसे एकदम से जो इंसान को हम अपनी आंखों के सामने रोज़ देखते हैं, एक दिन में कई कई बार देखते हैं, हंसते हुए देखते हैं और हमारी इतनी केयर करते हुए देखते हैं, उस इंसान के बारे में जब पता चलता है तो बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए मतलब मेरा मन नहीं हुआ, फिर मैंने बोला वीडियो का एंड कर देती हूँ। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आए थे अंकल जी के लिए कि ठीक हो जाएंगे, वो भगवान से प्रार्थना भी करी थी सब लोगों ने। लेकिन होता है ना कि जिसकी जितनी लिखी होती है, जिसको भगवान ने जितनी सांसें लिखी हुई है वो उतनी सांस उसको मिलती है। तो बस जैसी भगवान की मर्ज़ी थी, बस भगवान करे जैसे भी जहाँ भी वो हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और सबसे बड़ी चीज़ कि उनकी फैमिली को हिम्मत दे इतने बड़ा दुख बर्दाश्त करने की। और जब वो अंकल जी हॉस्पिटल गए थे तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वो चल के गए थे, बिल्कुल सही थे, बिल्कुल फिट थे वो। और बस ये नहीं सोचा था कि वो जा रहे हैं ऐसे और फिर जो है वो आ नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। और एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लग रही है कि वो जो लास्ट टाइम पे जैसे होता है कि घर आते ही है, मतलब जैसे बॉडी को घर पे लेकर आते हैं, तो वो भी नहीं हो पाएगा। और सब लोग जो है इनके घर में सब ठीक हो गए, सबको हुआ था कोरोना, सब ठीक हो गए, बस सिर्फ वो जो थे वो ठीक नहीं हो पाए। तो अब बस यही है कि भगवान इनके घर वालों को शक्ति दे इस दुख को बर्दाश्त करने की। तो बस आज जो है मैं व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। और आप सब लोग भी भगवान से प्रार्थना करना कि अंकल जी की आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इस दुख को बर्दाश्त करने की शक्ति मिले। बहुत मुश्किल होता है ये सब चीज़ें बर्दाश्त करना हम लोगों के लिए, जैसे जो दूसरे होते हैं उनके लिए इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग भी थोड़ा सा दूर है और इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जो परिवार होता है जिनके साथ जो इंसान रहता है उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम चाहे जितना मर्जी बोल ले कि मतलब कुछ भी बोल ले, लेकिन जो फैमिली होती है जिनके साथ कोई आदमी रहता है, जब वो जाता है तो उनसे बड़ा दुख तो किसी के लिए हो ही नहीं सकता। बस भगवान उनका दुख जो है वो कम करे, उनको हिम्मत देगी इस दुख को बर्दाश्त करने की। तो चलिए करते हैं फिर आज इस वीडियो का एंड, और कल देखूँगी अगर हो सकेगा, अगर थोड़ा सा अगर मूड ठीक होएगा तो करूँगी, और वरना फिर देखूँगी आगे जैसा भी होएगा। तो चलिए फिर आज इस वीडियो का हम एंड करते हैं।